बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। जब भी कोई शख्स नया मोबाइल लेता है, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल्स, तो स्टार्ट में तो जब एक क्लिक किया जाता है तो एप्लीकेशन दौड़ती हैं, चलती नहीं दौड़ती हैं। तो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन का रिज़ल्ट होता है, कैम का रिज़ल्ट अच्छा होता है, जो बाकी प्रोसेसिंग होती है, वर्किंग होती है, आउटस्टैंडिंग होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब जो ही वक्त गुजरता रहता है, मिनिमम अगर हम कहें दो दो 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह के बाद वो मोबाइल फ़ोन स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और स्लो होते होते हैंग होना शुरू हो जाता है। और ये प्रॉब्लम तकरीबन हर स्मार्टफोन को फेस करना पड़ती है। उसकी कुछ वजूहात हैं। आज हम उन वजूहात को जो है ब्रीफली स्टडी करेंगे। इन वजूहात को स्टडी करने से पहले, टिप्स पे आने से पहले, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम तर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सकें। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मोबाइल फ़ोन में। बेसिकली अगर देखा जाए, स्टोरेज दो तरह की होती है। एक स्टोरेज वो होती है जिसे हम रैम कहते हैं और एक स्टोरेज वो होती है जिसे हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। अब रैम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, बाकी मामलात कर रहे होते हैं। आपके बैकएंड पे जितनी भी एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं वो बेसिकली रैम में ही लोड होती हैं। दूसरा इंटरनल मेमोरी होती है। इंटरनल मेमोरी वो मेमोरी स्टोरेज होती है जिसमें आपका तमाम पर्सनल रिकॉर्ड या आपका परमानेंट डाटा स्टोर होता है। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपके मोबाइल की रैम कम होती है और आपका जो स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज, वो बहुत ज़्यादा फुल कर देते हैं। इवन डैट आप इतनी फुल कर देते हैं कि वहाँ पे कुछ MBs की जगह बच जाती है। तो इस वजह से आपका मोबाइल स्लो डाउन हो जाता है। तो 90% मोबाइल्स में, अराउंड अबाउट 90% मोबाइल्स में ये इशू सबसे पहले फेस करना पड़ता है कि मेमोरी स्टोरेज फुल हो जाती है। उस वजह से मोबाइल स्लो हो जाते हैं या हैंग हो जाते हैं। फिर अगली जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो होती है एप्लीकेशंस के हवाले से। हर मोबाइल फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन बिल्ट इन होती हैं जिसे हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस कहते हैं, जबकि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो हमने खुद कस्टमाइज़ की होती हैं, खुद से इंस्टॉल की होती हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपने शौक़ के मुताबिक। तो अक्सर औक़ात अगर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है, आम पर्सन है, तो अगर उसको देखें तो वो मैक्सिमम अगर एप्लीकेशन को यूज़ करता है तो अपने मोबाइल फ़ोन में 15 से 20 एप्लीकेशन को नॉर्मली यूज़ कर सकता है या करता है। लेकिन इससे हट के अगर देखें तो मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आपके 50, 60, 70 एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं। वो तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल के स्टोरेज को कंज्यूम कर रही होती हैं। ना सिर्फ कंज्यूम कर रही होती हैं बल्कि आपकी जो रैम होती है उसमें लोड हो के प्रोसेसिंग करती रहती हैं, जिसकी वजह से आपका मोबाइल स्लो डाउन हो जाता है या हैंग होना शुरू हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास बेशुमार ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, जिनका हमें यूज़ नहीं होता, हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती हैं। या तो आप उसे कह सकते हैं बिल्ट इन इंस्टॉल होती हैं, या डिफ़ॉल्ट, जिस तरह से आप देखें गूगल मैप हो गया, क्रोम हो गया, या इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं। उनको आप परमानेंट डिलीट नहीं कर सकते। एक मेथड होता है आप मोबाइल रूट कर ले, लेकिन उससे नुकसान भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि अगर आप मोबाइल को रूट नहीं करते तो फिर आपकी वो एप्लीकेशंस जो अननेसेसरी होती हैं उनका क्या हल है। तो सबसे पहली बात यह है कि वो आपके मोबाइल की मेमोरी को कंज्यूम कर रही होती हैं। दूसरा, बैकएंड पे वो जो है प्रोसेसिंग कर रही होती हैं, आपके मोबाइल की बैटरी को कंज्यूम कर रही होती हैं, प्रोसेसर को जो वो यूज़ कर रही होती हैं, और रैम में भी लोड होती हैं। तो इस वजह से भी वो आपकी रैम भी कंज्यूम कर रही होती हैं, आपकी जो बैटरी भी कंज्यूम कर रही होती हैं और स्पेस भी ले रही होती हैं। तो उनको आप एप्लीकेशन में जाएं, जो सेटिंग है, सेटिंग में ऐप पे जाएं, ऐप मैनेजर में जाके उनको फोर्स स्टॉप कर दें, यानी कि उनको स्टॉप कर दें तो वो डिसेबल हो जाती हैं। तो अगर आपको ज़रूरत हो वहाँ से जाके इनेबल भी कर सकते हैं आप। फिर हमारे पास अगली बात आती है कि बेशुमार अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम छोटे मोबाइल्स ले लेते हैं, होते वो एंड्रॉयड ही हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, लेकिन उनकी जो रैम होती है 1 GB होती है या 2 GB होती है, और इंटरनल मेमोरी 8 GB, 16 GB होती है। तो हम उसमें ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हैवी होती हैं, जो उस मोबाइल फ़ोन को सपोर्ट नहीं करती। तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी बेशुमार वीडियोज़ में
कि जब आप टर्म्स एंड कंडीशन को स्टडी नहीं करते तो उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपकी उस एप्लीकेशन के मुताबिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। आपने उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। इसके अलावा आपके पास बेशुमार ऐसी गेम्स होती हैं, बच्चों को गेम्स खेलने का शौक होता है जिसकी वजह से वो हैवी गेम्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। वो गेम्स उनके ग्राफिक्स भी हायर होते हैं, उसकी वजह से आपका मोबाइल फ़ोन उन ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता, तो आपका मोबाइल फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है और स्लो डाउन हो जाता है। फिर हमारे पास आता है बेशुमार सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसका आप आईडी बनाई होती है, आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप होगी, फेसबुक होगी, ट्विटर होगी, आपकी इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक होगी, बेशुमार सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस है आप उनको यूज़ करते हैं। आप इस चीज़ को देखेंगे वो एप्लीकेशन जो है वो बेशुमार आपकी मेमोरी को कंज्यूम कर रही होती हैं। तो कोशिश ये करें कि आपकी वो तमाम जो एप्लीकेशंस हैं उनके लाइट वर्जन मौजूद हैं, उन वर्जन को आप इंस्टॉल कर लें ताकि आपकी मेमोरी को सेव किया जा सके। फिर हमारे पास आता है कि हम लोग जो अपडेट आती रहती हैं अक्सर औकात के जो मोबाइल फ़ोन पे अपडेट आती हैं तमाम के आपके मोबाइल में नेसेसरी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है जिनको आप यूज़ करते हैं और जिनको यूज़ नहीं करते, प्ले स्टोर पे बार बार उसकी अपडेट्स आती हैं, आप अनकॉन्शियसली उनको अपडेट करते रहते हैं या फिर आपने ऑटो अपडेट पे लगाया होता है मोबाइल फ़ोन को, तो जो ही आप वाईफाई के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो अपडेट होना शुरू हो जाती हैं। जो ही अपडेट होती हैं वो मज़ीद मेमोरी को कंज्यूम करती हैं, तो आपके मोबाइल की मेमोरी कंज्यूम होती है, उसकी वजह से भी आपका मोबाइल हैंग होता है और स्लो डाउन हो जाता है। फिर अक्सर औकात इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या हल करने के लिए अक्सर यूज़र्स ऐसे हैं जो कि क्लीनर इस्तेमाल करते हैं। ये बात याद रखें कि आपके मोबाइल में ऑलरेडी स्पेस नहीं होती, जो आप क्लीनर इस्तेमाल करते हैं उस क्लीनर ने आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपके मोबाइल को रिफ़्रेश करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप क्लीनर इंस्टॉल करते हैं वो भी एक अच्छी खासी मेमोरी को जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि क्लीनर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आजकल तो वैसे भी स्मार्टफोन बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसके लिए क्लीनर इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमारे पास अगली बात आती है कि हमारा जब मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर रहे होते हैं या स्लो डाउन हो जाते हैं, हैंग होना शुरू हो जाते हैं, या अगर हम मेमोरी को जो है वो फ्री भी करते हैं उसके बावजूद हमारे मोबाइल फ़ोन जो हैं स्मार्टफोन्स वो अच्छा काम नहीं करते, तो कोशिश करें कि जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तो 3, 4, 5, 6 माह के बाद अपने मोबाइल फ़ोन का हार्ड रीसेट लाजमी कर दें। उससे ये होता है कि आपका मोबाइल फ़ोन डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाता है, तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो भी प्रॉपर हो जाती है, जैसे ही आपने पहले लिया होता है सेम वैसे ही हो जाता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। हमारे इस चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।